ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पैडिंग, मार्जिन और बॉर्डर पे आते हैं फटाफट से। सबसे पहले पैडिंग करेंगे क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट सबसे पहले स्टार्ट होती है, कंटेंट के बाद पैडिंग आती है। ठीक है, विड्थ हाइट प्रॉपर्टीज़ बाद में देख लेना, सिंपल है, विड्थ दे सकते हो आप किसी भी ब्राउज़र को, कैसे देनी है वो हम साइजिंग यूनिट्स करेंगे तब हमें समझ आ जाएगा। लेकिन पैडिंग, मार्जिन और बॉर्डर, ये तीन प्रॉपर्टीज़ हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम सभी जितने भी आपके टैग्स होते हैं सब पे लगती है। इमेज पे पहले नहीं लगती होती थी, कुछ कुछ प्रॉपर्टी, मतलब इमेज पे पहले शायद बॉर्डर नहीं लगता था, अब वो भी सपोर्ट होने लग गया है IMG टैग पे। तो देख लेना, ट्राई मारना, कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ें। ठीक है, अभी हम पैडिंग और मार्जिन और बॉर्डर के बारे में सीखते हैं कि है क्या क्या ये। तो सबसे पहले पैडिंग पे आते हैं। अगर आप ये LI देखोगे तो LI में अगर ये पैडिंग आप देख रहे हो 5 पिक्सल की लगी हुई है, अगर मैं हटा दूंगा, ये देखो बिल्कुल बॉर्डर चिपक गए हैं, बॉर्डर भी हटा देता हूँ। ठीक है, कुछ ऐसा दिखता है ये LI अभी के लिए। पैडिंग क्या करता है? पैडिंग का मतलब सिंपल है, पैडिंग का मतलब है कि आपके आसपास आपसे चिपकता हुआ कुछ ऐसा स्पेस जुड़ जाएगा जिसको आप सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी दे सकते हो, बैकग्राउंड कलर की या बैकग्राउंड इमेज की, मतलब बैकग्राउंड वाली प्रॉपर्टी दे सकते हो। तो बैकग्राउंड अगर कोई लगाओगे तो वो पैडिंग पे भी लगेगी, बॉर्डर पे नहीं लगेगी, बॉर्डर तो अलग से एक्सप्लिसिटली हाईलाइट हो रहा है, हालांकि वो बॉर्डर में भी जाके छुपेगी वो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी, बट कंटेंट और पैडिंग में आपकी बैकग्राउंड लग जाएगी। और पैडिंग क्या होती है? आपको किसी भी चीज़ को आपने स्पेस देनी है, ठीक है, अपने आसपास, एक दूसरे के आसपास नहीं, ऊपर नीचे वालों के साथ साथ नहीं, लेफ्ट राइट वालों के साथ नहीं, अपने आसपास अगर स्पेस देनी है, मतलब किसी को खिला पिला के मोटा करना है ना आपको, तो उसको पैडिंग दे दोगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक इस साइड पे जाते हैं, इसमें अगर आप हेडर में जाओगे, नेविगेशन में जाओगे ना, तो आप देखोगे एक्चुअली में ये जो हेडर है, एंकर टैग इतना सही है, लेकिन फिर भी ऊपर जो बॉर्डर है, वो जो एंकर टैग के ऊपर जो बॉर्डर ये लाइन लगी हुई है ना, हवर करने पे आ रही है, यह आपको काफ़ी बड़ी दिख रही है, मोटी दिख रही है, टेक्स्ट से ज़्यादा बड़ी दिख रही है। तो यानी कि उसको दिखाने के लिए हमने कुछ ना कुछ पैडिंग लगा रखी होगी। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे पैडिंग लगी हुई है प्रॉपर। ठीक है, मार्जिन है वो अलग चीज़ है, मार्जिन को बाद में देखेंगे, लेकिन पैडिंग लगी हुई है 1.75 एम्स की। इसको मैं ज़ीरो कर दूंगा, देखो सारे चिपक गए। मार्जिन को भी मैं ज़ीरो कर दूंगा, सारे चिपक जाएंगे। इनको स्पेस देने के लिए मैंने मार्जिन लगाई थी, और इनमें आपस में स्पेस बढ़ाने के लिए मैंने पैडिंग लगाई थी। तो इस यहाँ पे स्पेस देने के लिए पैडिंग, जो आपस में खुद में स्पेस देनी है, किसी को खिला पिला के मोटा करना है, तो हम पैडिंग दे देंगे। ठीक है, बॉर्डर क्या होता है? बॉर्डर होता है किसी भी चीज़ को आपने अगर अलग से एक्सप्लिसिटली बॉर्डर देना है, 1 पिक्सल, 2 पिक्सल, 3 पिक्सल, 4 पिक्सल, 5 पिक्सल, कितना भी दे सकते हो। ठीक है, और मार्जिन क्या होती है? दो आपस की चीज़ों में स्पेस देनी है, अगर मतलब ऊपर वाले LI में और नीचे वाले LI में स्पेस देनी है तो आप मार्जिन दोगे। नाउ ये सारी प्रॉपर्टीज, ये तीनों प्रॉपर्टीज स्पेसिफिकली बॉक्स मॉडल के हिसाब से 4 जगह चलती है। ठीक है, टॉप पे भी लगी हुई है, राइट में भी लगी हुई है, लेफ्ट में भी लगी हुई है, और सॉरी बॉटम में भी लगी हुई है, और लेफ्ट में भी लगी हुई है। तो इसको लगाते कैसे हैं किसी भी चीज़ पे? अगर मेरे को इस पे पैडिंग देनी है H2 पे, तो मैं लगाऊंगा कैसे? पैडिंग ऐसे लगाऊंगा, पैडिंग टॉप 10 पिक्सल, पैडिंग राइट 10 पिक्सल, ठीक है, पैडिंग बॉटम, मेरे को चारों जगह देनी है ना, चारों जगह लगानी पड़ेगी। ठीक है, पैडिंग लेफ्ट 10 पिक्सल। तो ये मैंने चारों जगह दे दी, लेकिन आप देख रहे हो मैंने मार्जिन और पैडिंग डायरेक्ट यूज़ कर रखा है कई बार। उस पर मैं क्विकली आ रहा हूँ, उसको शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी बोलते हैं, उसको समझेंगे अभी फटाफट से। लेकिन यहाँ पे अगर मैं चारों को अलग अलग पैडिंग देना चाहता हूँ तो मैं क्या दे सकता हूँ, ये देखने वाली बात है। ठीक है, तो इसके कंप्यूटेड में जाएंगे, ऊपर 10, राइट में 14, नीचे 6, लेफ्ट में 15, तो हमें डिफरेंट पैडिंग मिल रही है।
इसी तरह से डिफरेंट बॉर्डर अगर मैं लगाना चाहूँ तो क्या मैं लगा सकता हूँ, बॉर्डर टॉप विड्थ 2 पिक्सल, बॉर्डर बॉटम विड्थ 5 पिक्सल। ठीक है, ये टॉप और बॉटम लगा के दिखा रहा हूँ आपको। बॉर्डर जो लगाया है मैंने, बॉर्डर स्टाइल होना चाहिए शायद, सॉलिड कर दिया है। मार्जिन बॉटम भी लगा देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। ठीक है, तो आप इस पे देख रहे हो, ये ऊपर जो है, ऊपर जो बॉर्डर लगा है इसको सॉलिड वाला, ऊपर 2 पिक्सल वाला लगा है, नीचे 5 पिक्सल वाला लगा है। मैं बढ़ा भी सकता हूँ ऊपर वाला, मैंने 25 पिक्सल कर दिया, 30 पिक्सल्स कर दिया। नीचे वाला भी बढ़ा कम कर सकता हूँ, जीरो से नीचे नहीं जा सकता ऑब्वियसली, जीरो का मतलब हट गया, बॉर्डर ही नहीं है। अनसेट से भी हट जाता है। ठीक है, कितना भी बॉर्डर कर सकते हैं हम, 200 पिक्सल्स का भी कर सकते हैं, मतलब ऑल्दो दिस इज नॉट द राइट वे टू डू इट, बट लेट्स एज्यूम समवन हैज डन इट। सो बॉर्डर इज योर, मतलब जैसे किसी भी, हम कोई भी टेबल बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो हम करते हैं ना, उसको बॉर्डर दे देते हैं, प्रिंट आउट लेते हैं, उसको बॉर्डर प्रिंट आउट ले लेते हैं, बस वही काम है बॉर्डर का। ठीक है, तो अभी आप ये देख रहे हो, मैंने बॉर्डर को भी टॉप बॉटम अलग अलग चारों को दिया, चारों को दे सकता हूँ। ठीक है, और पैडिंग को भी चारों को दे सकता हूँ, मार्जिन को भी चारों को दे सकता हूँ। तो ये जो चारों को देना है, अगर मेरे को सपोज करो चारों को 10-10 पिक्सल देनी थी, तो मैं सी एस एस की ना कहीं देखा जाए तो सी एस एस की टाइपिंग बढ़ा रहा हूँ और उसकी खाम खा से उसको साइज एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, जिस तो वो जगह ज़्यादा ले रहा है काइंड ऑफ सी एस एस, मतलब मेरे टेक्स्ट ज़्यादा ले रहा है या सिंटेक्स ज़्यादा ले रहा है। उन सिंटेक्स को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास आती हैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज़। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती है? पैडिंग की भी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है, बॉर्डर की भी होती है और मार्जिन की भी होती है। हम क्विकली देखते हैं, तीनों की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज हम देख लेंगे अभी। ठीक है, सबसे पहले पैडिंग की देखते हैं। तो पैडिंग मैंने 5 पिक्सल लगा दी, तो टॉप पे, राइट पे, बॉटम पे, लेफ्ट पे, चारों पे 5-5 पिक्सल लग गई है। अब मैं इसको, एक लिखा है ना मैंने 5 पिक्सल, 5 पिक्सल स्पेस 8 पिक्सल्स या 10 पिक्सल्स करता हूँ। ठीक है, तो पहली वाली जो है वो टॉप और बॉटम पे लगेगी, दूसरी वाली जो है लेफ्ट और राइट पे लगेगी। इसको ओपन करके देख सकते हो आप, टॉप पे 5 पिक्सल लग रही है, बॉटम पे 5 पिक्सल, राइट और लेफ्ट पे 10-10 पिक्सल। तो जब ये चलता है, काउंटिंग चलती है, कैसे चलती है? टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, क्लॉकवाइज चलती है, याद कर लेना, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। ठीक है, अगर आपने शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी को और थोड़ा बढ़ाना है, मैंने 3 चीजें लिख दी हैं इसमें। ठीक है, तो 5 पिक्सल लिखा है, 10 पिक्सल लिखा है, 4 पिक्सल लिखा है। तो इफ आई एम ओपनिंग इट, आई कैन सी कि टॉप और टॉप पे 5 पिक्सल लगाई है, राइट और लेफ्ट पे 10-10 पिक्सल लग गई है। क्यों? क्योंकि मैंने 10 पिक्सल एक ही बार ही लिखा हुआ है। अगर मेरे को राइट और लेफ्ट चारों को लिखना है सेम, चारों को सेम लिखना है, या मतलब चारों लिख देता हूं मैं, प्रॉपर्टीज 6 पिक्सल ऐसे करके चारों प्रॉपर्टीज लिख देता हूं। तो ये चारों कैसे लगेंगी? टॉप फर्स्ट वाली, राइट सेकंड वाली, बॉटम थर्ड वाली और लेफ्ट फोर्थ वाली। ठीक है, ये टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट जो क्लॉकवाइज पैटर्न है, ये सभी के लिए, पैडिंग के लिए भी हुई है, मार्जिन के लिए भी हुई है, बॉर्डर के लिए भी हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ अच्छे से समझना कि अगर आपने चारों लिख रखी हैं तो टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट चारों को अलग अलग लग जाएंगी, चाहे आप अलग दो, चाहे जो जो जैसे मर्जी दो। अगर आपको सेम देनी है, टॉप और बॉटम, टॉप बॉटम को सेम देनी है, लेफ्ट राइट को सेम देनी है, तो मैंने क्या किया था, मेन पे मार्जिन दी थी, टॉप बॉटम पे 50 पिक्सल दे दी थी और लेफ्ट राइट में ऑटो कर दिया था। ऑटो क्या करता है? अपने आप ही उठा लेता है, ऑटो विल कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू द व्यू पोर्ट। तो 50 पिक्सल्स टॉप बॉटम पे लग गई थी, टॉप और बॉटम पे 50 पिक्सल लगी है, लेफ्ट और राइट पे ऑटो लग गई है। अगर मैं इसको सब कुछ ही ऑटो कर देता सिंगल, तो चारों पे ऑटो लग जाती। गेटिंग इट? और अगर मैं
इसको ऑटो, उसके बाद 40 पिक्सल देता, तो ये तीन प्रॉपर्टी किस पे लगेंगी? फर्स्ट वाली टॉप पे लग रही है, सेकंड वाली लेफ्ट राइट दोनों पे लग जाएगी, और थर्ड वाली बॉटम पे लगेगी। ठीक है, तो फर्स्ट वाली टॉप पे लग गई, सेकंड वाली लेफ्ट और राइट दोनों पे लग गई, और थर्ड वाली बॉटम पे लग गई। 4 दे दूंगा तो टॉप राइट बॉटम लेफ्ट सीक्वेंशियली चलेगा जैसा चलता है। ठीक है, आई नो दिस इज कंफ्यूजिंग, बट बेयर विद मी, ये चीज़ समझ जाओगे तो अच्छा है। और इसमें कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक बार समझने की ज़रूरत है। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी कैसे यूज़ करनी है और लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टी कैसे यूज़ करनी है, कहाँ पे शॉर्ट हैंड करनी है, कहाँ पे लॉन्ग हैंड करनी है। अब यहाँ पे आप देखोगे बॉर्डर 5 पिक्सल, मैंने यहाँ पे कलर भी दे देता हूँ, इसको मैं येलो कर देता हूँ। तो बॉर्डर की जो 5 पिक्सल प्रॉपर्टी, ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है, इसको आप एक्सपैंड करोगे ना, देखो कितनी सारी लॉन्ग छोटी प्रॉपर्टीज हैं इसके अंदर। बॉर्डर टॉप कलर है, बॉर्डर टॉप स्टाइल है, बॉर्डर टॉप विड्थ है। 3 चीज़ें दी है मैंने यहाँ पे। पहला एक पिक्सल दिया है 5 पिक्सल जो उसकी विड्थ है। फिर मैंने एक स्टाइल दिया है सॉलिड। स्टाइल्स अलग अलग होते हैं, बॉर्डर प्रॉपर्टी को अच्छे से पढ़ना, आपको स्टाइल समझ आएंगे। सॉलिड होता है, डैश्ड होता है, देखो डैश्ड ऐसा दिखेगा। ब्लैक कर देता हूँ यार, आपको दिखे, येलो में थोड़ा स्क्रीन में दिक्कत आएगी। ब्लैक देखो, डैश्ड ऐसा दिखता है। डैश्ड के बाद अगर मैं डॉटेड करूँ इसको, तो डॉटेड आपको ऐसा दिखेगा। तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ बॉर्डर्स। ठीक है, और ये टाइप्स कौन से होते हैं, ये आपको कहाँ से पता चलते हैं? बॉर्डर स्टाइल से। बॉर्डर स्टाइल से लग के आते हैं ये। तो अगर आप बॉर्डर स्टाइल में जाओगे अलग से एक्सप्लिसिटली, तो यू कैन सी वेरियस टाइप्स ऑफ बॉर्डर्स। बॉर्डर हाइफन स्टाइल, यहाँ पे देख रहे हो डबल है, ग्रूव है। देखो जो जो मैं कर रहा हूँ वो आपको यहाँ पे दिखता जाएगा, ये वाले पे देखते रहो ध्यान से। डबल पे 2 लाइन आ गई, ग्रूव पे अंदर को चला गया है वो। आप जूम करके दिखाऊं क्या? सॉरी, इस एरिया को ध्यान से देखना, ठीक है। बॉर्डर स्टाइल, ग्रूव से देखो क्या हो रहा है, ये कैसे अंदर को गया हुआ है। ठीक है, हिडन बॉर्डर ही हाइड कर दिया है। इनसेट, इनसेट अंदर को एक तरह से वो उभरा हुआ कोई चीज़ दिखती है ना, तो बटन्स पे कई बार आप इनसेट यूज़ कर लेते हो। आउटसेट भी कई बार बटन्स पे यूज़ हो जाता है। ये इनसेट आउटसेट किसी किसी ब्राउज़र में चलते हैं, सभी ब्राउज़र्स में नहीं चलते। तो आप इनसेट और आउटसेट को एक काइंड ऑफ बॉर्डर के कलर चेंज करके भी बना सकते हो। ये रिज है, ये सॉलिड है। सॉलिड हम बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करते हैं, ये बहुत बहुत केसेस में हम सॉलिड ही यूज़ करते हैं। तो कई सारे बॉर्डर की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो बॉर्डर की जब शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी को आप एक्सपैंड करते हो, उसमें बहुत सारी स्टाइल्स आते हैं। आप बॉर्डर में इमेज भी दे सकते हो, अगर आप चाहो ना। बॉर्डर्ड इमेज दिखाऊं मैं आपको? देखो इन्होंने बॉर्डर को इमेज दे रखी है। ये कितना सुंदर दिख रहा है बॉर्डर, ये कितना सुंदर दिख रहा है। तो ये इमेजेस हैं बॉर्डर में। ये देखो बॉर्डर डॉट png के नाम से इमेज यूज़ की हुई है, उसको डिफाइन किया हुआ है कितना यूज़ करना है, उसको राउंडेड करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी बॉर्डर में। बॉर्डर को अच्छे से पढ़ लेना और शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से पढ़ लेना। शॉर्ट हैंड में मतलब मैंने अपनी प्रैक्टिस में इतना लंबा बॉर्डर, इतने सारे बॉर्डर कभी डिफाइन नहीं किए। मैं शॉर्ट हैंड प्रैक्टिस ही यूज़ करता हूँ, रादर सारे ही शॉर्ट हैंड प्रैक्टिस यूज़ करते हैं। बहुत रेयर केसेस में आपको लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी। जैसे सपोज कर लो आपको नीचे वाले बॉर्डर को इमेज देनी है, तो फिर आप कर सकते हो बॉर्डर बॉटम इमेज, उसको फिर आगे फर्दर और जितने उसमें क्लासिफिकेशन कर सकते हो। रिपीट आता है, विड्थ आता है, स्लाइसिंग आती है, उसकी अलग अलग चीज़ें आती हैं इमेज में भी। गॉट इट? सो दिस वाज ऑल अबाउट पैडिंग, मार्जिन एंड बॉर्डर।